जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, आज हम एक बूढ़ी भक्तन की कहानी सुनाएंगे। झांसी और शिवपुरी के बीच में एक कलहेरा गांव, वहां पर एक बिहारी जी का मंदिर था। सत्य घटना है। और ठीक उसके सामने एक सेठ की हवेली थी किसी टाइम, लेकिन वक्त गुजरा और उस परिवार में केवल एक बूढ़ी माई रह गई। अब वो बूढ़ी माई अपना जीवन काटने के लिए एक पकौड़ों की दुकान वहां करती। सुबह ही उठकर पकौड़े तलती, बेचती शाम तक और अपना गुजारा बसर करती। बहुत बड़ा महल था, उसके पास धन संपदा भी थी, लेकिन फिर भी वो काम करती थी। एक दिन ठाकुर जी ने उसको एक ऐसा सपन दिया कि उसने सपन में देखा, सपने में, कि वो मर गई है और उसकी सारी धन संपदा लोग लूट लूट कर ले जा रहे हैं। तब उसने अगले ही दिन ऐसा निश्चय किया कि अपने समाज के लोगों को बुलाकर और सारी अपनी धन संपदा बिहारी जी के नाम कर दी और स्वयं बिहारी जी के मंदिर में रहने लगी। अब पुजारी जी सुबह शाम उसको भोजन देते और वो सारे दिन राधा कृष्ण का जाप करती। एक दिन पुजारी जी ने उसको सुबह सुबह दूध दिया, तो पुजारी जी वो दूध पी रही थी, तो पुजारी जी अचानक दोबारा उधर से निकले। उसने कहा कि तुम ये कुटर कुटर क्या कर रही हो? मैंने कहा महाराज, आपने दूध दिया है, उसमें इतनी मेवा डाल दी है कि वो मुझे कुटर कुटर करके चाप के खानी पड़ रही। बोले मेवा? मैंने तो चीनी भी थोड़ी सी डाली। पुजारी जी अपने मन में सोचने लगे, मैंने तो चीनी भी थोड़ी सी डाली है, मेवा कहाँ से आई? अब धीरे धीरे पुजारी जी के मेवाओं के डिब्बे खाली होने लगे। जो मेवाएं चढ़ावे में आती थी, पुजारी जी डिब्बों में भर लेते। अब एक दिन बूढ़ी माई रोटी खा रही थी, तो पुजारी जी ने देखा दाल में इतना घी। पुजारी सोचे, मैंने तो खाली दाल दी थी, घी तो डाला ही नहीं, घी कहाँ से आया? अब जब पुजारी जी साहब को आरती करने ठाकुर जी की मंदिर में अंदर गए, तो देखा कि ठाकुर जी के कपड़ों पे बाजू में घी लगा है। तो वैसे ही लग गया होगा। पुजारी जी सोचने लगे, बहन जी वैसे हो सकता है वैसे लग गया हो दीपक वगैरह का। लेकिन अगले दिन था, जब पुजारी जी पूजा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनकी भगवान बिहारी जी की पूरी बाजू घी में सनी है। अब पुजारी जी समझ गए कि बिहारी जी ही बुढ़िया के खाने में घी डाल रहे हैं और उसके दूध में मेरी मेवाए डाल रहे हैं। अब पुजारी के मन में हुआ कि इसको यहाँ से भगाना चाहिए, नहीं तो ये मेरी सारी मेवाए सारा घी खा जाएगी। और पुजारी जी के मन में कुछ ऐसी भावना आई। तब उन्होंने, जो वहाँ औरतें निकलती बढ़ती थी, पुजारी जी उनसे कहने लगे कि बूढ़ी ने कोई आदमी रख लिया है जो इसके लिए मेवाए और घी लाता है, और ये खूब खा खा कर मोटी हो रही है। अब जब धीरे धीरे ये बात सारे में फैली और फिर बूढ़ी माई को पता चली, तो बूढ़ी माई को समझ में आया। बूढ़ी माई ने उन औरतों से पूछा कि किसने कहा? कि पुजारी जी ने। बूढ़ी माई समझ गई कि पुजारी जी अब मुझे यहाँ रखना नहीं चाहते। तब बूढ़ी माई ने अपने समाज के लोगों के यहाँ मीटिंग की और उनसे कहा कि अब मैं मंदिर में नहीं रहूंगी, क्योंकि मंदिर में पुजारी जी मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं। तब सारे समाज के लोग पुजारी जी के पास आए। तो पुजारी जी ने कहा कि मेरा तात्पर्य तो ये था कि ठाकुर जी जो है उन्हीं को इसने अपना पति मान लिया है, तो वो इसकी खूब खातिर करते हैं।
इसको मेवाए खिलाते हैं, घी खिलाते हैं। मेरा तो यही तात्पर्य था। तब सब लोग जाने लगे। तब बूढ़ी माई बोली, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। समाज के लोग रहना कहने लगे, भाई हम अपने घरों में तेरी व्यवस्था करेंगे, कहीं किसी के घर में भी रह सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बूढ़ी माई कहने लगी, ठीक है, मैं कल आती हूँ आपके यहाँ। और रात को बूढ़ी माई वहीं रही। अब शाम को पुजारी जी खाना लाए। बूढ़ी माई बोली, मेरे को खाने की इच्छा नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और जब पुजारी जी सो गए तो बिहारी जी के सामने बूढ़ी माई बैठकर बहुत रोई। कहने लगे, ठाकुर अब बर्दाश्त नहीं होता, अब जीने की इच्छा नहीं रही है प्रभु, बस देखते ही देखते बूढ़ी माई का जो जो प्रकाश था, जो आत्मा थी, वो ठाकुर जी में समा गई। और सुबह लोगों ने देखा कि बूढ़ी माई का शरीर निश्चेष पड़ा है। वहीं पास में नदी थी मंदिर के, वहां ले जाकर उसकी अंत्येष्टि कर दी गई और नदी के किनारे बूढ़ी माई की समाधि बना दी गई। तब उन पुजारी जी को बहुत अफसोस हुआ कि मैंने गलत इल्जाम लगाया। और पुजारी जी समझ गए कि ये तो उच्च कोटि की भक्त थी, जिसको ठाकुर स्वयं अपने हाथों से खिलाते थे, और मैंने इसका कैसा अपमान किया। उन्होंने बड़ी गिलानी हुई। उसके अगले दिन से ही पुजारी जी जब ठाकुर जी की आरती कर लेते तो छत पर जाकर उसकी समाधि की तरफ भी आरती घुमाते। और आज भी वो समाधि, तो बिहारी जी का मंदिर, और उसके मंदिर के ठीक सामने वो खंडर नुमा वो एक महल जैसा मकान आज भी खड़ा है कलहेरा गांव में। ये सत्य घटना है। जब ठाकुर किसी से प्रसन्न हो जाते हैं या किसी का सच्चा प्रेम पहचान लेते हैं तो वो उसको स्वयं उसका भरण पोषण करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।